दोस्तों कहते हैं ना कि पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी हमारी कंबल में जगह हो। उससे ज्यादा पैर पसारेंगे तो हमारी टांगें बाहर निकल जाएगी। कई भाई क्या करते हैं कि बजट रहता है एक नॉर्मल सा बजट और सपने देखते हैं बड़े बड़े और ऐसी गाड़ी खरीद लेते हैं कि कई बार उसके खर्चे में ऐसे दबते हैं कि ना ही घर के रहते हैं और ना ही घाट के रहते हैं। हाल वो हो जाता है कि एक कहावत है राजस्थान में कि पूरी रात बैठ के रोते रहे और सुबह पता चला कि एक आदमी मरा था, वो भी उठ के भाग गया। ऐसा हाल हो जाता है। मेरा एक मित्र है, उसका बजट एक एवरेज सा बजट था, 2 लाख 2.5 लाख तक का। तो मैंने उसे अच्छी अच्छी गाड़ियां बताई। उसको स्विफ्ट बताई मैंने, उसको ऑल्टो K10 बताई जो पुराना मॉडल था जो। इसके अलावा वैगनार बताई बढ़िया कंडीशन की, और उसने बोला हाँ ठीक है, ये तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे गाड़ी। और फिर फाइनली उसने वैगनार सेलेक्ट करी। सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मैंने उससे कहा था जब भी गाड़ी लेने जाए तो मुझे एक दिन पहले बता देना, तो हम जाएंगे और गाड़ी को अच्छे से देखेंगे और उसकी डील कर लेंगे, ले आएंगे। अब वो किसी के चक्कर में पड़ गया कि छोटी मोटी गाड़ी लेने से क्या होगा, गाड़ी लो तो अच्छी लो, लोगों को दिखाओ, लोगों को दिखाओगे तभी अच्छा लगेगा, कम चला लेना लेकिन गाड़ी बढ़िया लेना। तो वो क्या किया, 2.5 लाख रुपए में उसने खरीद ली पजेरो 2009 मॉडल, 8-9 मॉडल, एक पुरानी सी पजेरो थी। वो खरीद ली कि लोग मुझे सैल्यूट मारेंगे, कहेंगे पजेरो रखता है गाड़ी। और डायरेक्ट फोन आया कि भाई मैंने तो पजेरो ले ली, बिल्कुल रॉक गाड़ी है, जबरदस्त गाड़ी है, जो भी लोग देखेंगे वो कहेंगे कि भाई तो पजेरो रखता है। अब भाई जब खरीदी ली तो फिर मैं अगर कहता कि क्यों लिया, गलत है, तो फिर बोलता मेरी गाड़ी लेने के बाद बुराइयां निकाल रहा है। चलो कोई बात नहीं। वो ओनली 8 दिन चलाया, उसके बाद उसके इंजन में प्रॉब्लम आना शुरू, इंजन का काम मांगना शुरू, टायर उसके चले गए। टायरों की रेट अगर उसकी देखोगे आप तो एक टायर ही लगभग 12 से 15 हज़ार का आता है। सर्विस करवाने का टाइम आया, सर्विस भी उसकी आ गई थी, तो सर्विस 10-12 हज़ार में होती है। और इंजन का छोटा मोटा काम भी कराएंगे तो 15-20 हज़ार तो यूँ लग जाएंगे, यूँ चुटकी में। क्योंकि गाड़ी इतनी महंगी है तो पार्ट्स महंगे हैं तो अपने आप ही सर्विस कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब भाई कह रहा है यार मैंने तेरी बात नहीं मानी, इतनी तो मेरी सैलरी नहीं है, तो मैं कैसे मैनेज करूं। मैंने कहा ऐसे करो, इसको चलाओ मत, घर पे पार्किंग में खड़ी रखो। जो भी आपके रिलेटिव दोस्त आएंगे जो देखेंगे अच्छा पजेरो है, चलाओ मत उस गाड़ी को, खड़ी खड़ी दिखेगी, रोज उस पर कपड़ा मारते रहो और सजा के रखो। जो भी देखेगा जो कहेगा इसके पास पजेरो है, उनको क्या पता ये चलती नहीं है। यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं भाई। आपके बजट से ज़्यादा आप अगर ऊंचे बढ़ोगे तो यही होगा। अब ऐसा भी नहीं कि मैंने समझाया नहीं था लेकिन अब ले लिया। अब ना ही तो वो बिकने में आ रही है, क्योंकि 2009 मॉडल की पजेरो को कौन लेगा। बहुत रेयर केस में कोई ऐसा बायर मिलेगा जो उसको खरीद लेगा, नहीं तो वो घर की ही शोभा बढ़ाने के काम आएगी। फिर कुछ टाइम के बाद उसमें बच्चे खेलने लग जाएंगे, अंदर छुपन छुपाई खेलने लग जाएंगे अंदर बैठ के, और बहुत सारी एक्टिविटी उसमें खेलना शुरू कर देंगे। यही होगा, या फिर स्क्रैप में देना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल फिट बैठ रही है ये कहावत कि टांगड़े उतने ही पसारो जितनी हमारी गूदड़ी हो, राजस्थान में कहते हैं। इसलिए आप सभी से भी अनुरोध है कि अपने बजट के अकॉर्डिंग गाड़ी लो। अगर लग्जरी गाड़ी का शौक है तो कुछ कुछ गाड़ियां हैं ऐसी जो कम खर्चे में चलती है, होंडा की हो गई, मारुति सुजुकी की हो गई, वो ले सकते हैं आप। बाकी अगर आप आसमान की तरफ, चांद की तरफ देख के थूकने की कोशिश करोगे तो थूक अपने ही मुंह पे आके गिरेगा। तो ये एक छोटी सी नॉलेज है। कुछ भाई सोच रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे कि 1.5-2 लाख रुपए में जब मुझे 20 लाख की कार मिल रही है तो मैं क्यों अल्टो जैसी गाड़ी लूँ, मैं तो वही लूँगा। उनके लिए एक सीख है ये वीडियो, और ये जो घटना घटी है, ये दुर्घटना जो घटी है, ये उनके लिए सीख है। तो सोच समझ के लेना दोस्तों। बस ये एक छोटी सी आपको नॉलेज देनी थी। वीडियो को लाइक कर देना इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। राम राम, बाय बाय।